प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर अपनी रीढ़ के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा भी स्वस्थ होते ही प्रभु के गुणानुवाद को पुनः गाने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। भक्तों, बहुत बंदिशें हैं, लेकिन फिर भी सोफे के ऊपर चारों तरफ से तकिया लगाकर जिससे रीढ़ को नुकसान न पहुँचे, हम अपनी बात आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज हम विश्व में एक अमर काव्य देने वाले संत तुलसीदास जी की अमर रचना श्री रामचरितमानस, जिसे रामायण भी कहते हैं, उसके क्या लाभ हैं, उसकी क्या महिमा है, उसकी क्या महत्ता है, क्यों घर घर वो आज हमारी पूंजी जा रही है। ऐसे भाव हैं, ऐसे चरित्र और आदर्श पुरुष प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में स्थापित किए हैं कि आज भी उन्हीं आदर्शों को लेकर के हमारा सनातन धर्म जीवित है और उन मर्यादाओं को समेटे हुए अपनी पीढ़ी को भी ऐसा ज्ञान बांट रहा है। भक्तों, जहाँ रामायण की पूजा होती है भक्तों, निश्चित है वहाँ प्रभु का वास किसी न किसी रूप में अवश्य रहता है। तो आइए हम एक छोटे से संकीर्तन के बाद अपनी रामायण की महिमा और महत्ता को बतलाता हुआ अपना यह पद, जिसकी 4 लाइनें पहले से किसी संत ने लिखी हैं, 2 लाइनें जोड़कर मैंने उसका आभार और व्यक्त किया है, वंदना की है, अभिनंदन किया है। बहुत सुंदर बातें मानस की समझाने का प्रयास चंद लाइनों में किया गया है। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए अपनी रामायण की महिमा और महत्ता का बखान करता हुआ ये सुंदर सा पद आपके सुनने के लिए प्रेषित है। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती नित्य रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती नित्य रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर
लगाती रोज रामायण उन्हें सुख से किनारे पर, लगाती रोज रामायण। पुनः एक बार इस पहली लाइन पर आपका प्यार और आशीर्वाद चाहते हैं कि जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, लगाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद भूमि पर, हृदय आनंद भूमि पर, झुलाती रोज रामायण हृदय आनंद भूमि पर, झुलाती रोज रामायण। भक्तों, मानस की कोई भी चौपाई उठा ले आप जितनी बार मानस की चौपाइयों पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, आप यकीन माने कई तरीके के भाव आपके मन में उठते रहेंगे। प्रत्येक चौपाई जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए अग्रसर कर देता है। ऐसा रस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सबही की, आरत श्री रामायण जी की। कहा गया गावत वेद पुराण अष्टदश, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र सारी श्रुतियां, सबका निचोड़ हमारे संत तुलसीदास जी ने इस मानस में दिया है। भक्तों, सबसे अंत में जिस समय बनारस के 80 घाट पर हमारे तुलसीदास जी का अंत हुआ है, एक भक्त के पूछने पर कि मानस का महाराज जी क्या निचोड़ है, तो वहां पर आज भी शिलालेख अंतिम शब्द तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं कि वेदन को अंत नहीं, वेदन को अंत नहीं, पुराणन को पार नहीं, थोड़े समय में मति कहां कहां दीजिए। वेदन को अंत नहीं, पुराणन को पार नहीं, थोड़े समय में मति कहां कहां दीजिए। और लाखन में एक बात तुलसी बताई जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम गाइए। वहीं पर आ गया मानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो वही है भक्तों, इस लाइन पर भी एक बार आपकी कृपा पुनः चाहेंगे कि कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं भगवान भोलेनाथ शंकर की है झांकी, हृदय
आनंद भूमि पर झुलाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। शुद्ध अवधी और शुद्ध हिंदी में वाल्मीकि जी ने तो जो आदि कवि हमारे हैं और आदि हमारा जो ग्रंथ है अमर ग्रंथ वो विशुद्ध संस्कृत में था, लेकिन तुलसीदास जी ने जन जन तक हृदय में पहुंचाने के लिए भगवान भोलेनाथ के आदेश से विशुद्ध हिंदी में जिस समय मानस की रचना की है तभी हुआ। जब ये संस्कृत में रचना करते थे तो भक्तों दिन भर लिखते थे और रात को वो गायब हो जाता था। अंत में भगवान शंकर इनके स्वप्न में आए और उन्होंने तुलसीदास जी को आदेश दिया कि तुलसीदास जी संत भगवान आप लोगों के आम बोलचाल की भाषा हिंदी और अवधी में हमारे प्रभु श्री राम जी के इस चरित्र को पावन चरित्र को लिखे जिससे वो जन जन के लिए सुलभ हो जाए। और भक्तों आज संपूर्ण विश्व में महाकाव्य के रूप में हमारा रामचरितमानस प्रथम स्थान पर विराजमान है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ हमारे रामचरितमानस का मुकाबला नहीं कर सका और पहले स्थान पर आज भी विद्यमान है, कल भी विद्यमान रहेगा। ऐसी चीजें, ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जिन पर चलने के अलावा मनुष्य के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है अपने उद्धार का। तो आइए, सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हो गए। तो कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। श्री बिंदु जी ने लिखी है उपरोक्त 4 लाइनें। तो हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अब अगली 2 लाइनों से हमने श्री बिंदु जी का आभार व्यक्त किया है और रामायण के अन्य अछूते
सन्मार्गों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो सभी संबंधों की रक्षा व जन सम्मान की इच्छा, सभी संबंधों में, भाई का भाई के साथ, पिता का पुत्र के साथ, भाई का बहन के साथ, पति का पत्नी के साथ, और आम राजा का प्रजा के साथ कैसा संबंध हो, वो कहकर नहीं कर कर हमारे प्रभु श्री राम जी ने दिखाया है। तभी तो वो मर्यादा और आदर्श भगवान कहे गए हैं। तो सभी संबंधों की रक्षा, वह न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। इसीलिए हमारे भगवान अधम से अधम, अधम मैं नारी, तापर मैं मति मंद विचारी, यानी शबरी जैसी भीलनी के कुटिया पर भगवान स्वयं चलकर जाते हैं और प्रेम के बसीभूत होकर के जूठे बेर खाते हैं। यह आदर्श हमारे भगवान ने प्रस्तुत किया है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं, केवल से चरण धुलाते हैं। अहिल्या का उद्धार करते हैं। बानर रीछ भालुओं को अपना मित्र बनाते हैं, यानी आदिवासी वनवासी। तो उसी समरसता की स्थापना का जो मार्ग हमारे भगवान ने दिखाया है, उसी पर हम सब लोगों को चलना चाहिए। तो सभी संबंधों की रक्षा व जन सम्मान की इच्छा, परस्पर प्रेम करने को सिखाती रोज रामायण। सब नर करहि परस्पर प्रीति। शेर बकरी एक घाट पर भगवान के राम राज्य में, इसीलिए उसे राम राज्य कहा गया है। न कोई रोग था, न कोई दोष था। सभी नर एक दूसरे से परस्पर प्रीत करते थे। तो वही है कि परस्पर प्रेम करने को सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सबसे अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर कहे मानस छुड़ाती मोह के बंधन, दया शंकर कहे मानस छुड़ाती मोह के बंधन, प्रभु गुणगान नित करना सिखाती रोज रामायण, प्रभु गुणगान नित करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। भक्तों, इस अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहेंगे कि दया शंकर कहे मानस छुड़ाती मोह के बंधन, दया शंकर कहे मानस छुड़ाती मोह के बंधन, प्रभु गुणगान नित करना
सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना। सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना। सिखाती रोज रामायण। धन्यवाद भक्तों, रामायण का सार इन 6 लाइनों में समाहित करने का प्रयास किया गया है, जिन पर चल करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, पुण्य और परोपकार में लगा सकते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगा सकते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करने में लगा सकते हैं, माता पिता गुरु बंधु की सेवा करने में लगा सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर भवसागर से पार हो सकते हैं। भक्तों, यदि हमारे मानस, रामचरितमानस और रामायण अर्थात रामायण की महिमा और महत्ता को बतलाता हुआ ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे जैसे निशान को दबाकर लाइक भी करें। एक चिन्ह छोड़कर तिरछा एक शेयर का निशान होता, उसको दबा करके हमारे उसको भी दबा दें, जिससे आपके मोबाइल से संबंधित आपके घर परिवार के सदस्यों और इष्ट मित्रों के मोबाइल तक भी मैं अपने मानस की इस महिमा के पद से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो जाऊं। और सबसे अंत में भक्तों, शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब शब्द होता है, एक छोटी सी घंटी, उसको दबाकर हमारे डॉक्टर एस एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसको देखकर हमारा हृदय उत्साह से भर जाता है और हमें नया हौसला प्राप्त होता है कि इस घोर कलयुग में भी हमारे भगवान के गुणानुवाद को सुनने वाले भक्त मौजूद जरूर है, भले वो बहुत कम संख्या में हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम हमारे द्वारा गाए गए पदों के सुन करके अगर एक भी व्यक्ति के कदम सन्मार्ग पर चले गए तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। भक्तों, हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।